उस दिन शाम कुछ अलग थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी कुछ कहना चाह रही हों। घर में सब कुछ सामान्य दिख रहा था। रसोई से मसालों की खुशबू उठ रही थी। टीवी पर धीमी आवाज में कोई पुराना गाना चल रहा था और आंगन में रखे पौधे हल्की हवा में झूम रहे थे। पर मेरे दिल में एक बेचैनी थी, एक ऐसा एहसास जो बिना वजह पैदा नहीं होता। मैंने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाने ही वाला था कि मेरी नजर बहू पर पड़ी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं दिखा था। एक हल्की घबराहट, एक योजना, या वो सिर्फ मेरा वहम था? मैं ठिठक गया। अचानक उसने जल्दी से कहा, पिताजी, आप यह वाला गिलास ले लीजिए, इसमें पानी ठंडा है। उसने मेरी तरफ एक और गिलास बढ़ाया। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन मजबूरी भी, जैसे उसे जरूरत थी कि मैं वही गिलास लूं, वही वाला। मेरी गर्दन के पीछे एक अजीब सा सिहरन दौड़ गई। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बहू, इतना खास क्या है इस गिलास में? वह जबरदस्ती हंसी। अरे बस ऐसे ही, आपकी पसंद पता है मुझे। मैंने गिलास नहीं लिया, बस उसे देखते रहा। वह घबरा रही थी, यह बात मैं साफ साफ देख पा रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसने पल्लू बार बार ठीक किया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश हो। मैंने धीरे से अपनी कुर्सी खिसकाई और ऐसे दिखाया जैसे मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अंदर से मेरा शक और गहरा हो चुका था। मेरे मन में सवालों की भीड़ थी। क्या कुछ मिलाया है उसने? क्यों? किसके कहने पर? और अगर मिलाया है तो क्यों मुझे? मैं जीवन में बहुत कुछ देख चुका था, ऊंच नीच, धोखे, प्यार, झूठ, लेकिन अपने घर में अपनी ही बहू से ऐसा शक होना मुझे अंदर तक हिला रहा था। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैं पानी पीने जा रहा हूं। गिलास होठों तक ले गया, पर तभी मैंने एक पल में फैसला किया। मैंने गिलास बदल दिया, इतनी तेजी से कि बहू को अंदाजा भी न लगे। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें फैल गईं, उसकी सांस रुक गई, उसके होंठ कांप उठे। उस पल मुझे यकीन हो गया, इस गिलास में कुछ था। लेकिन अब सवाल यह था, क्या और क्यों? मैंने धीमे से एक घूंट लिया, बहुत ही छोटा, इतना कि बस स्वाद महसूस हो सके। और उसी सेकंड मुझे पता चल गया कि पानी का स्वाद बदला हुआ है, सामान्य नहीं। उसमें एक हल्की मिठास और एक अजीब सा कसैलापन था। मैंने तुरंत गिलास नीचे रख दिया। बहू घबराकर बोली, अरे पिताजी, वो गिलास मत, मैं दूसरा ले आती हूं। क्यों? मैंने शांत स्वर में पूछा। वह अटक गई, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने बस इतना कहा, वो गलती हो गई। गलती? कैसी गलती? मैंने उठकर धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वह पीछे हटने लगी, जैसे अपराधी पीछे हटता है जब उसका राज खुलने वाला हो। मैंने उससे कहा, बहू, अब सच बता दो, इस गिलास में क्या था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं समझ गया, यह बात अब छोटी नहीं रही। और तभी दरवाजे के पास खड़ा कोई धीरे धीरे कमरे में आया। वह मेरा बेटा था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे उसे सच्चाई पता थी, या शायद वही इस सब का कारण था। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने बहू की तरफ देखा, और फिर दोनों ने एक दूसरे की तरफ। मैंने पूछा, क्या चल रहा है यहां? और जो जवाब उन्होंने दिया, वह सुनकर मेरी रूह कांप गई। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा गई कि दीवारें भी सुन रही हों। मेरे बेटे के कदमों की आहट, बहू की दबती हुई सिसकियां और मेरे भीतर उठता तूफान, सब एक साथ टकरा रहे थे। मैं उनकी आंखों में जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन दोनों की नजरें जैसे जमीन में घड़ी थीं। कुछ तो था, कुछ बड़ा, और वह मुझसे छुपाया जा रहा था। मैंने गहरी सांस ली और बेटे की तरफ देखते हुए कहा, बोल भी देगा या मैं अंदाजा लगाता रहूं? वह धीमे से बोला, पिताजी, जो आपने सोचा है वैसा कुछ नहीं है। तो क्या है? मेरी आवाज अब कठोर हो चुकी थी, पर फिर भी मैं खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा रहा हो। बहू ने, मतलब, उसने जानबूझकर कुछ नहीं मिलाया था, वो तो बस। उसकी आवाज रुक गई। बहू जोर से रो पड़ी। मैंने गिलास की तरफ देखा, उसमें मिला हुआ कसैला स्वाद अब भी मेरी जबान पर था। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। देख बेटा, मैंने स्थिर आवाज में कहा, एक आदमी अपने घर में झर नहीं ढूंढता, पर जब ढूंढ जाए तो नजरअंदाज भी नहीं करता। बहू ने सिर उठाकर कहा, पिताजी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। उसने कांपते हुए पल्लू संभाला। मैंने उस ड्रिंक में दवा मिलाई थी। झर नहीं, बस दवा। किस दवा? मैंने तुरंत पूछा। वह अटकते हुए बोली, नींद की गोलियां। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। नींद की गोलियां?
और वह भी मेरी ड्रिंक में? क्यों? ये शब्द मुंह से खुद ब खुद निकला। बहू फिर रो पड़ी। मेरा बेटा उसके पास गया, पर उसने उसे दूर कर दिया, जैसे उसने ही उसे इस मुसीबत में डाला हो। क्यों बहू? मैंने फिर पूछा। इस बार आवाज थोड़ी नरम थी, पर दर्द बहुत गहरा। बहू ने अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज में कहा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर आप सो जाएंगे तो घर में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा? मैं हैरान हुआ। वह धीमे से बोली, जी पिताजी, पिछले कुछ हफ्तों से आप और बेटे में रोज रोज बहस हो रही थी। आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहती, मगर आप फिर भी गुस्सा कर रहे थे। मैं डर गई थी कि कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। मैंने कुछ सेकंड उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में जो डर था वह झूठा नहीं था, लेकिन सच्चाई का दूसरा हिस्सा अभी बाकी था। नींद की गोलियां बिना बताए किसी को देना, यह बात किसी भी तरह सही नहीं ठहराई जा सकती। मैंने शांत स्वर मैंने कहा, और यह उपाय तुम्हें सही लगा? किसने कहा तुम्हें कि यह करो? अब बहू की आंखें बेटे की तरफ उठीं, और उसी पल मैंने सब समझ लिया। मैंने बेटे से पूछा, किया तूने कहा था इसे? उसने नजरें चुरा लीं। मैं बस इतना चाहता था कि आप थोड़ा आराम कर लें। आपका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि आपकी तबीयत बिगड़े। मैंने गहरी सांस ली। तो तुम दोनों सोच रहे थे मुझे बिना बताए दवा दे दोगे? मैं एक बच्चा हूं क्या? कमरे में फिर वही खामोशी फैल गई। बहू हिम्मत करके बोली, मैंने सिर्फ 2 बूंदें मिलाई थीं, बहुत हल्की, बस ताकि आप थोड़ा आराम कर लें। मैंने गलत किया पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी आंखों में सच्चा डर था, ऐसा डर जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो और उसका घर बिखरने वाला हो। मैंने गिलास उठाया, उसे रोशनी की तरफ देखा, फिर मेज पर रख दिया। अगर मैं गिलास न बदलता और जो तुमने डाला था वो दवा मुझ पर उल्टा असर कर देती? सोचा था कभी? बहू रोते रोते बोली, नहीं पिताजी, मैंने सोचा नहीं था, बस डर गई थी। मैं मेज के पास बैठ गया। मेरे हाथ हल्के कांप रहे थे, गुस्से से नहीं, दर्द से। अपने ही परिवार से यह उम्मीद नहीं थी। कुछ मिनट तक कोई नहीं बोला। फिर मैंने धीरे से कहा, गलती तुम दोनों ने की है, लेकिन इरादा बुरा नहीं था, बस तरीका गलत था। बहू ने सिर झुका लिया। बेटा भी चुप था। मैंने थोड़ी देर बाद पूछा, जो असली बात है वो अब भी तुम दोनों ने नहीं बताई है ना? दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार उनकी नजरों में डर कम और चिंता ज्यादा थी। मैंने बेटे की तरफ देखा, अब असली सच्चाई बता, क्यों चाहिए था कि मैं सो जाऊं? बहू ने हल्की कांपती आवाज में कहा, वो पिताजी, हमें आज रात किसी से मिलना था और हम नहीं चाहते थे कि आपको पता चले। मेरे दिल की धड़कन एक पल को थम गई। किससे मिलना था? बेटे ने मुश्किल से शब्द निकाले, किसी ऐसे आदमी से जिसे आप देखते भी नहीं और जिसके बारे में हम महीनों से छुपा रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, कौन? दोनों कुछ सेकंड चुप रहे। फिर बहू ने कांपती आवाज में सच बताया, आपके छोटे भाई यानी चाचा जी। मेरे हाथ मेज से हट गए। मैं जैसे सुन्न हो गया। मेरे छोटे भाई से, जिससे मैं वर्षों से नहीं मिला और जिसने मेरे साथ ऐसी गलतियां की थीं कि मैंने कसम खाई थी कि उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। तुम दोनों उससे मिलने वाले थे? मेरी आवाज टूट गई। बेटा धीरे से बोला, हां पिताजी, वो वापस आया है और वो आपसे कुछ कहना चाहता है। मेरा दिल बैठ गया। और तुम दोनों चाहते थे कि मैं न जानूं? बहू ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया, क्योंकि हमें लगा अगर आपको पता चला तो आप गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैंने आंखें बंद कर लीं। एक लहर सी मेरे अंदर उठी, दुख, गुस्सा, डर, उलझन, सब कुछ एक साथ। बहू बोली, हमने सोचा था आप सो जाएंगे और हम चाचा जी से बात करके कोई हल निकाल लेंगे। मैंने आंखें खोलीं। कमरे का माहौल भारी हो चुका था। तो असली बात यह है, मैंने गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों मेरे दुश्मन से मिलने जा रहे थे और मुझे बेहोश करके? बेटा हौले से बोला, पिताजी, वो अब दुश्मन नहीं कहना चाहते, वो बदल गए हैं और वो आपसे माफी मांगने आए हैं। मेरे अंदर कुछ टूट रहा था। इतने साल बाद मैंने सोचा था मेरा भाई कभी वापस नहीं आएगा, और अब